आज जिला चिकित्सालय नीमच पर आराध्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं का नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के मुख्य आतिथ्य में सम्मान किया गया। आराध्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 11 माताओं को प्रसव वार्ड में पहुंचकर मोतियों की माला पहनाकर उपहार स्वरूप दलिया, काजू बादाम, मखाने, गजनगोंद आदि पौष्टिक आहार भेंट किए गए। संस्था की संयोजिका मीनू लालवानी ने बताया कि ये प्रेरणादायक अभियान संस्था द्वारा वर्षों से चलाया जा रहा है। अभी तक 11,000 से अधिक माताओं को संस्था द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि कन्या का जन्म सुख समृद्धि का प्रतीक है, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। उन्होंने वेलफेयर सोसाइटी के प्रयासों की जमकर सराहना की। नगर पालिका अध्यक्ष ने वार्ड में नवजात कन्याओं को गोद में लेकर दुलार भी दिया। इस अवसर पर एडवोकेट मीनू लालवानी, रवि गोयल, डॉक्टर स्वप्नील वधवा, विक्की छाबड़ा, चंद्रप्रकाश मोमू लालवानी, पुष्कर सिंह चौहान, विशाल व्यास, ओम प्रकाश पुनर, मीना रोहिड़ा, ज्योति रोहिड़ा, दिव्या लालवानी मौजूद रहे। जी, आराध्या वेलफेयर सोसाइटी ने जो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें कन्या को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान किया जा रहा है। ये वो एक शुरुआत है जिससे हम सोच को बदल सकते हैं। जो सोच आती है जब बेटी पैदा होने पे, अगर हल्का सा भी कोई मन में आता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ, इस सोच को हमें बदलना है कि बेटी हुई तो ये और सम्मान की बात है। कहते हैं जिस घर में बेटा होता है वो लोग भाग्यशाली होते हैं, और जिस घर में बेटियां पैदा होती है वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं। तो ऐसे ही सौभाग्यशाली लोगों को सम्मान हम करने जा रहे हैं। बेटियां तो भगवान की एक, मुझे लगता है कि बेटा बेटी में फ़र्क करना हमें बंद कर देना चाहिए। बेटा बेटी एक समान जो चीज़ है, और बेटियां कहीं ना कहीं बेटों से ज़्यादा प्यारी होती हैं, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सयानी होती हैं, तो उनको तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए। डॉटर्स शुड बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। तो ये जो सोच है, और उसके लिए जो आप लोगों ने एक पूरा 2017 से, जैसा मीनू जी लालवानी बता रही थी कि उन्होंने ये एक चीज़ शुरू करी है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे आगे बढ़कर और क्या किया जा सकता है इस मामले में? सब शुरुआत तो सोच से ही होती है। अगर सोच बदल जाए कि बेटियों का होना भी उतना ही अच्छा है जितना बेटों का होना है, तो आगे अपने आप सब चीज़ें बदलती जाएगी। पर हाँ, एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस थे जो मैं पढ़ती रहती हूँ कि आजकल समान अधिकार की बात करने लगे हैं। तो अगर बेटा और बेटी को हर तरह से समान अधिकार दिया जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज़ हो, तो वैसे ही जब बेटियाँ सेल्फ डिपेंडेंट होगी, जब वो फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी, तो उनको कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा, उनको हैरेस नहीं किया जाएगा। तो अब इंडिया में बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज भी बहुत सारे गाँव में या शायद इवन शहरों में भी सेम व्यवहार बेटा और बेटी से नहीं हो रहा है। तो ये सोच बदलेगी तो हमारा इंडिया भी बदलेगा। कहते हैं जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक हमारा प्रोजेक्ट जो है, उसके अंदर अगर जीडीपी हम दोनों बेटा बेटी कमाएं तो इंडिया को हम बहुत आगे, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। आज आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान है। जैसा कि आपको जानकारी है कि विगत कई वर्षों से हम कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमारे नगर के प्रथम नागरिक श्रीमती स्वाति गौरव जी चोपड़ा यहाँ उपस्थित हुई है। आज आपको ज्ञात ही होगा कि नेशनल एजुकेशन डे है, और आज हमारे नीमच का गौरव है कि आज हमें ऐसे एजुकेटेड महिला नीमच को मिली है जो नीमच के लिए, स्वच्छता के लिए और स्वस्थता के लिए कार्य कर रही है। और इनके नेतृत्व में नीमच काफ़ी कुछ उन्नति करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है स्वाति जी के ऊपर। और ये आज उन बच्चियों का आशीर्वाद लेने आई है और हमारी संस्था को आशीर्वाद देने आई है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारी संस्था को विगत 2017 से जो यहाँ की जनता का, मीडिया के भाइयों का, समाज सेवियों का जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज आप देख ही रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर, समाज सेवी, हमारे समाज के लोग, पूरी नीमच की जनता हमारे साथ है। और हम लोग कुछ भी नहीं है आप मीडिया के बिना। आप मीडिया वालों का जो हमें सहयोग मिला है उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज यहाँ मैडम आई यहाँ पर, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे देश में जो बेटा और बेटी में फ़र्क है वो आज भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। तो उस तारतम्य में हमें बहुत ही दुख होता था कि क्यों, मतलब आज भी इतना एजुकेशन के बाद भी बेटा और बेटी में फ़र्क है। उस फ़र्क को हम मिटाने के लिए हमारी संस्था कार्य करती है।
कि हम लिंगानुपात में यदि 1% भी अंतर ला पाते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। यहाँ पे आज मेरे को मतलब थोड़ा सा मेरे लिए स्वयं के लिए मुझे बहुत दुख है कि यहाँ मैं जब जाती हूँ अंदर तो कुपोषण जो है मेन मुद्दा वो है कुपोषण का, कि बहुत सारे बच्चे आईसीयू में हैं और माताएं कुपोषित है, आयरन की कमी है। उस पर मैं थोड़ा सा वर्क और करना चाहूँगी, क्योंकि हम बेटा और बेटी में भेद मिटाने के लिए तो काम कर ही रहे हैं, पर हम थोड़ा सा आयरन के लिए जो कुपोषित महिलाएं हैं उनके लिए कार्य करना चाहेंगे। जो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दुख होता है उसके लिए अभी मैं एकदम से स्पीडली उस पर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं अभी उसमें थोड़ा सा पीछे हूँ, क्योंकि महिलाएं जो कुपोषित है और बच्चे जो आईसीयू में हैं तो वो थोड़ा सा मुझे दुख है और उस पर मैं 2023 से कार्य करना शुरू करूँगी। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।